आज हम बात कर रहे हैं भारत पर सालों तक राज करने वाली कंपनी की और भारत की पहली कंपनी की। जी हाँ, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत की कंपनी और भारत पर राज करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चा बच्चा वाकिफ है इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या थी और किस तरह से इसने भारत पर क्या क्या अत्याचार किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी शुरुआत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में 21 सालों तक व्यापार करने की अनुमति के साथ दिया गया था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना व्यापार किया तो उसने भारत पर अपना प्रशासनिक नेतृत्व भी कर लिया और हम उनके गुलाम बन गए। ये बात तो बहुत ही बेसिक बात है, हर कोई व्यक्ति जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से किया था। भारत पर राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पर अब वर्तमान में वह बेचती है चाय कॉफ़ी, जो भारत के शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब वर्तमान में भी ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है और उसका जो काम है वो चाय और कॉफ़ी बेचने का काम है। उसके ऑनर कौन है और वो किस तरह से व्यापार करती है, ये सारी चीज़ मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की करंट की बात बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वह भी जानते हैं, क्योंकि वो कंपनी ऐसी थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की ज़मीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों साल तक देश पर राज किया था। बंगाल के रास्ते ये कंपनी भारत में आई थी और नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, उनके सेनापति ने उनको धोखा दिया मीर जाफ़र ने, और अंग्रेज़ों ने पहला युद्ध जीत लिया और उस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने प्रशासनिक नेतृत्व करना भारत पर शुरू कर दिया था, क्योंकि वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पर यहाँ से पूरी की पूरी स्थिति पलट गई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हार जाने के बाद। एक हिसाब से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही ये कंपनी भारतीय ना होकर अंग्रेजों की थी। जी हाँ, ये आपको मानने की बात होगी। अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो ये भारत की पहली कंपनी बनी थी, भले ही वो भारतीय नहीं थी। मज़ेदार और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को गुलाम बनाने वाले इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक आज के टाइम में भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, जिसे भारत के लोगों को बड़ा गर्व होने की बात है कि वो कंपनी जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, आज उस कंपनी के मालिक एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन मौजूद हैं। भारतीयों पर लंबे समय तक हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन और सीईओ संजीव मेहता। जी हाँ, ये हैं संजीव मेहता, जो इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं और जिन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया है। संजीव मेहता ने 2010 में $15 मिलियन में ख़रीद ली थी कंपनी। 2010 से भारतीय मूल के संजीव मेहता इस कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने $15 मिलियन में इस कंपनी को ख़रीदा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़रीदने के बाद बड़ा बदलाव किया और इसे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया, यानी कि आज के टाइम में ई कॉमर्स कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित है। फिलहाल सैकड़ों साल का इतिहास रखने वाले ये कंपनी अब चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। आप भी चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश नहीं बल्कि पूरी तरह से इंडियन कंपनी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उसके सीईओ भारतीय मूल के मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको इतिहास बताया है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज के दौर में कहाँ मौजूद है और क्या काम कर रही है, और इसको आप परचेस करना चाहें तो आप भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सहायता से चाय कॉफ़ी खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।